इलायची! नीचे आ तू। इलायची जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट, एक मिनट। क्या कर रही हैं आप? हेलो, देखा क्या चल रहा है ये? मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। अरे अपने मुंह में क्या हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हो इलायची के पापा? हुआ क्या है आखिर? अरे वो टन मेरी बेटी इलायची को सिलेंडर की तरह गोद में लिया हुआ खड़ा था। हे भगवान, मेरे तो भागी फूट गए। और रखो बाहर वालों को, अगर घर वालों को रखा होता तो ये नौबत ही ना आती, मेरी बात ही ना समझते तुम लोग। अरे सही कह रहा है तू छटंकी। मेरे हाथों कोई कांड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं बात साहब। छुपा मुझे, छुपा जल्दी छुपा, मैंने मस्ती कर लिया। सुन इलायची, ये अपनी मम्मी की गोद में छुपने से अपनी गलतियां ना छुपा लेगी तू। मम्मी देखो, मैं कितनी बड़ी मुच्छी आ गया। देखो मेरे को दाढ़ी भी आ गई है। सुन इलायची, ये सब करने से तू मेरा ध्यान ना भटका लेगी। तूने जो किया है ना, वो माफी के लायक ना है। और सबसे पहले तो इस टन को मैं इस घर से बाहर निकालूंगा धक्के मार के। अरे मेरे घर की दीमक बन गया है। मेरे पूरे घर को अंदर से ऐसे 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 चाट रहा है ये। चोटी बनाऊंगा, चोटी बनाऊंगा, चोटी। इलायची तू क्या कर रही है? मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मेरी जैसी 2 चोटी बनाऊंगी। इलायची तेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, सुन भी रही है? पापा लव यू। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, अरे पहले तू अपने बाप को गधा बना चुकी, अब क्यों घोड़ा बना रही है? गधा बनो, गधा बनो, गधा बनो। इलायची के पापा, मुझे तो इलायची के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे हैं। तेरी घंटी अब बज रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर तू इसके लक्षणों पर ध्यान देती तो ये नौबत ना आती आज। ओए गधा घोड़ा बनो। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया इलायची के पापा? मैं तो भागी फूट गए। सेठ जी, आप प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, ये इलायची जी को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में लेने की? नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। इलायची जी अचानक छत पर आ गई और हमसे जिद करने लग गई। हमें कहने लग गई, लंबू अंकल हमें गोदी में उठा लीजिए। लेकिन हमने उन्हें बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं। लेकिन वो जिद करने लगी और हमें धमकी देने लगी कि छत से कूद जाऊंगी अगर आपने हमें नहीं उठाया। अब सेठ जी हम करते भी तो क्या करते, हमने उठा लिया। पापा लंबू अंकल। ओए ओए लंबू चोको। हम नहीं जानते किसी चौको को। अरे यार, ये क्या धांधलेबाजी चल रही है? अंकल जी इलू ठीक तो है? टड्डू आंटी कितनी मशी जंपिंग करूंगा, जंपिंग करूंगा, जंपिंग। कितने सारे बाल है इसके, कितने बाल। ओह मम्मा देखो, क्या हो गया है? बाल ये क्या हो गया है? खड़ा। ओह नो, लगता है असर हो गया। असर? किस चीज का असर? अंकल जी हम ना रास्ते पे चल रहे थे और ना इलू का ध्यान उसके फोन के अंदर था, तो सामने से खंबा आ गया और वो खंबे से टकरा गई और वो बेहोश हो गई। और मुझे लगता है वो खंबे से टकराने का असर या कि ये बच्ची बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इलू के बच्चे बनने वाली सेल्फी ले लो। यार, हे भगवान, अब क्या होगा? पुष्पा, क्या तुम गैस कर सकती हो कि पिंकी जी ये लड्डू क्यों बना रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खुद की अर्थी पे चढ़ाने के लिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आरती मैडम का ना फोन आया था, बोल रही थी कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं। वैसे
आज किसकी पूजा है साहब जी? अरे मंगीलाल, पूजा वूजा ना हो रखी। तुझे पता नहीं है, पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन। हाँ, ये लड्डू जो है ना, ये तो पिंकी जी उसकी शगुन के तौर पे बना रही है। अरे जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। उठिए सर, आराम से। इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। तो क्या मैं इन लड्डू को मतलब हाँ समझूं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हाँ समझिए सर, एकदम हाँ समझिए सर। लड़की वाले एकदम रेडी बैठे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, पिंकी जी क्या बोल रही है कि वो जो मिठाई का डब्बा होगा ना सर, उसमें एक कागज का टुकड़ा भी डाल दियो सर। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर पिंकी, मतलब मिठाई का बिल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सर ना ना, मतलब पिंकी जी बिल की बात ना करिए था सर, मतलब पिंकी जी कह रही थी कि वो प्रमोशन लेटर एक डाल दीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, कुर्सी का चक्का जरा ठीक करा लेना। ये सर। जी सर। करा लें सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मंगीलाल जी। हाँ बच गए। मंगीलाल सुना तूने, मतलब पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है। ऐसे अभी गुड न्यूज आएगी, पता है तुझे? देखता रहता तू, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। काफी टाइम हो गया इस डॉक्टर को इलाज करते करते। इतनी देर में तो कोई और डॉक्टर होता ना, तो आदमी की पूरी बॉडी खोल के उसे सिल देता। पता नहीं हो क्या रहा है। चिड़िया उड़ी उड़ी बिल्ली उड़ी उड़ी। बिल्ली उड़ा दी। अब आउट हो गए अंकल। अब आप आउट हो गया। अब आप मुर्गा बनिए। मुर्गा मुर्गा बनो। बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। हाँ चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ वेरी गुड। इलू बेटा, तुमको कोई पोयम आती है? पहले मुर्गा ठीक से बनाओ, फिर सुनाऊंगी। ठीक है, सुना सुना। Okay. आलू कचालू भैया किधर गए थे? बंदर की कोठी में सो रहे थे। बंदर ने धक्का मारा तो रो रहे थे। हो रो। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड नहीं, खेलो अभी वापस से। ओके खेल ही तो रहा हूँ बेटा। कौन बेवकूफ लाया इस डॉक्टर को? लग रहा है खुद पागल खाने से आ रहा है। सेठ जी, हाँ। ये काफी जाने पहचाने मनोचिकित्सक हैं और ये LIC जी का इलाज काफी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, देख तो रहा हूँ उसका तरीका। बात कर रहा तू भी बेकार की। देख कैसे खुद खेल ले आया यार उसके साथ। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, घोड़ा उड़, हाथी उड़। ठीक है, मुझे तो यार नहीं, बिल्कुल जाहिल मालूम पड़ रहा है। बिना बात के डिग्री लिए बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ खुद इलाज कर ले इलाची का। मैं तो तू अपना मुंह बंद रख। तू जब बोलता है तो बुरी बात बोलता है। अरे यार, तू छटंके भैया को डांट रहे, मेरे तो भाग ही फूट गए। हे भगवान, पता नहीं इलायची जी को क्या हो गया। बताओ, इलायची जी का बचपना सबको कितना अच्छा लगता था, लेकिन क्या पता था कि इलायची सच में बच्ची बन जाएंगे। भगवान जल्दी से इलायची जी को ठीक कर दे। बिट्टू जी, इलू की जल्दी से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर। हाँ इधर कर, इधर। अरे डॉक्टर साहब, मेरी इलायची ठीक तो हो जाएगी? क्या हो गया उसे? देखिए मेरा क्या है, आप लोग ना भगवान पे भरोसा रखिए।
वो क्या है ना, जोर से टकराने के बाद दिमाग में जोर का झटका लग सकता है, लेकिन बिना एमआरआई के मैं ये नहीं बता सकता कि चोट कितनी गहरी लगी है, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग ना सुबह तक इंतजार कीजिए, तो ये भी हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए सुबह। नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ, मतलब इसका मतलब मेरी इलायची मतलब अपने आप भी ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। दिमाग की नसें सुबह उठने के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग सुबह तक इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है? हम चलते हैं। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मेरा दिल कर रहा है कि मैं चांदनी चौक के सारे खंबे उखाड़ के फेंक दूं। अरे इन्हीं खंभों की वजह से मेरी इलायची की ये हालत हुई है आज। अब गुस्सा करने से क्या फायदा इलायची के पापा। अरे पहले ही उससे वो मोबाइल फोन छीन लेते। सारा दिन मोबाइल में मुंडी घुसेड़े रहती है। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे यार लोटे, क्या मौज होगी तू समझ। अरे इलायची जो है ना वो खंबे से टकरा गई और उसके सिर पे चोट आ गई। अब चोट लगने से जो है एकदम बच्चों की तरह वो ऐसे खेल रही है, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी। हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो कब ठीक होगी। मेरे तो ये सोच सोच के सिर में दर्द हो रहा है बहुत। सेठ जी चिंता मत करो, आराम से बैठो। मालिश करके तुम्हारे सर का दर्द ऐसे भगा दूंगा जैसे छत पे बैठा कौवा। ये बताऊं लोटे, दर्द इतना जोर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहलवान अपना अखाड़ा छोड़कर मेरे सिर पर ही आगे बैठ गया हो। यार इतना दर्द है, तू ना जरा जोर से जम के हाथ चला। तो जेलो फिर, तो शुरू करो फिर। हाँ शुरू कर। तो जेलो फिर। हाँ, दे लो क्या कर। सेठ जी कैसा लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे हाथ बुलडोजर के नीचे आ गए और एकदम पिचक गए हो और पंजे फड़फड़ा के मेरे सिर पे ऐसे चल रहे हो। बस ऐसा लग रहा है यार। सेठ जी नाराज क्यों होते हो? लो अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो बड़ा ना, तो जेलो फिर। सुन, मैं फ्री की मालिश ना करा रहा हूँ जो उधार के हाथ चला रहा है तू। सेठ जी पूरी तो ताकत लगा रहा हूँ। तुमको तो मेरी ताकत कम ही लगती है हमेशा। कर फिर, बड़ी बात। तो जेलो फिर। तू रहने दे, तुझसे हो ना पाएगा कुछ। अरे बेकार में यार यहाँ आ गया है। तेरा मालिश ने जो है मेरा सरदर्द और बढ़ा दिया। बेकार की बात कर रहा है। सुन, तेरे हाथ जो है ना वो जनानियों के हाथ में मेहंदी लगाने के लायक है, बस वही कर सकते और मालिश वालिश ना कर सकते। तू रहने दे, चला। ये देख तो लो थोड़ा। अरे चल देख लिया। अरे सेठ जी सुनो तो सही, और इलायची कैसी है? बेटा तुम मेहंदी लगावे के ऑर्डर ले ले। आधे भैया में ले ले, क्या कमी मेरे हाथों में? तू खुद ही देख ले। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कंजूस कभी नहीं होगा भला। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। दे दे चिल्लड़ दे दे यार, बाबा दे दे। लिया। बाबा सुबह से भौनी तक ना हुई, जो रखा है ले लो। बेटा तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, पर तेरा चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किस्मत ने अपने हाथों में टिंचर आयोडीन मलकर तेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। बाबा दुकान बंद होने की नौबत आ रखी है, हाथों में दमी ना है। कितनी भी मेहनत कर लो, मतलब हाथों से चंपी ना होती, तेजी ना आती हाथों में। तेरे हाथ देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे भगवान ने इसे डिजाइन पूरी करने के लिए बनाया हो, बाकी किसी काम के नहीं है ये। कोई बात नहीं बेटा, बाबा के पास हर दर्द का इलाज है। ये पकड़।
जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। ये पकड़, ये दवा नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये खाते ही तुम्हारे हाथों में पर्वत तोड़ने की ताकत आ जाएगी। बाबा पहाड़ ना तोड़ने मुझे, बस लोगों की अच्छे से मतलब ढंग से मालिश करनी है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, ये दवाई खाते ही तुम्हारे हाथों के जोड़ मजबूत हो जाएंगे। चट्टानों की ताकत आ जाएगी तुम्हारे इन हाथों में। हाँ, दूर दूर से लोग आएंगे मालिश करवाने तेरे पास। बहुत प्यार करो। एक मिनट, ये रहे। अरे बाबा, कसम से तुमने मतलब मेरा दिल बना दिया। इलायची के पापा, ये सब ना तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे मोबाइल खरीद के देते और ना वो अपने बगुले की तरह सर उसमें घुसाए रखती और ना ही उसका सर खंबे से टकराता। हाँ, सब मेरी गलती है। ये रास्ते में जितने खंबे लगवाए मैंने लगवाए ना, जैसे आते जाते लोग अपना सर फोड़ सके खंबे में। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो मेरे फूट गए हैं, सारा बिल जो है मेरे ही ऊपर फाड़ देती है। बात कर रही है। इलायची के पापा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो सुबह तक ठीक ना हुई तो सारा बचपन उसके खतरनाक शैतानियां जलते जलते बीता है। अब अगर वो फिर से बच्ची बन गई तो मेरी तो हिम्मत ना है। सही कह रही है तू। याद है एक बार इसने बचपने में मेरे गले से सारे पैसे निकाल के आइसक्रीम वाले को दे दिए थे, ये कह के मैं इसे अमीर बनाऊंगी। अब सोचो, ये ना सोचा उसने कि अपने बाप को गरीब बना रही है। कैसी बच्ची है ये। अरे इलायची के पापा, याद है वो कपड़े धोने का पाउडर घोल के पूरे घर में जो उसने फैलाया था? हम दोनों कमर के बल पूरा घर नाप रहे थे। इलायची के पापा, अब ये अगर वापस बच्ची बन गई ना तो हमारा बुढ़ापा तो इसी साल आ जाएगा। हाँ, भगवान करे उस डॉक्टर के पास सच निकले और सुबह तक इलायची ठीक हो जाए। करूं? इतने अरसे के बाद ना अपनी इलायची एकदम वो बच्ची इलायची दिखी मुझे, एकदम छुटकी। वही मासूम शक्ल, वही मासूम शरारतें। पर वो ऐसा लग ही ना रहा है कि मतलब समय जो है आगे खसक गया है। पता है, जब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी, हाँ, तो बिल्कुल बचपन की तरह उसने मेरी उंगलियां चबा डाली। और तूने देखा कैसे मेरे बालों में अपने हाथों से कंघी कर रही थी, जैसे 4 साल की, एकदम 4 साल की बच्ची हो। करो ये बेटियां भी ना कैसे मेहंदी की बेल की तरह इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद अपना गहरा रंग छोड़ जाती हैं। बस करो इलायची के पापा, अब रुलाओगे क्या? तो एक बात कहूं, अगर इलायची का रिश्ता पक्का ना हो रहा होता ना तो मैं कभी भी इसको जो है इसके बचपने से बाहर ना आने देता। करूं? इतना डर तो मुझे तब भी ना लगा जब ये पैदा होने वाली थी, जितनी जो है आज दिल में घबराहट हो रही है मुझे। इलायची के पापा, भगवान का नाम लेके उठा दो अब। उठा दो। इलायची बेटा, इलायची बेटा उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग इतने सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे आज तू अपनी मम्मी की गोदी में ना चढ़ेगी? मम्मी की गोद में?
अरे यार मेरा साइज देख के मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी हूँ मम्मी की गोद में आने के लिए? तो इसका मतलब है तू तू आज मुझे घोड़ा बना के मेरे ऊपर ऐसे घूमेगी, ऐसे चढ़ के टॉक टॉक। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? ना ही आपकी कमर और ना ही मेरी उम्र इस हालत में है कि मैं ऐसे घोड़ा बन के मतलब आपको ऐसे घोड़ा बना के टुक टुक करूं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? अच्छा समझ गया। अरे बेटा, इसका मतलब इलायची ठीक हो गई। तुझे पता है कल खंबे से टकरा के तू एकदम 5 साल की बच्ची बन गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल सही समय पे सही हुई है ये। हाँ, अरे हाँ, याद है मुझे। हाँ, मेरी खंबे से एकदम खतरनाक वाली टक्कर हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या क्या कर रही थी। मैं कुछ अजीब सा कर रही थी। हाँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं खुश हूँ। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। ये भगवान का इशारा है हाँ, कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का। किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के। कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है है ना? अब हो जाएगा। अरे तेरे रिश्ते के लिए